मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है जब कोई रास्ता दिखाई ना दे। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को स्वयं बताया था कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत सफल नहीं होता है, कोई भी काम शुरू करते हैं वह काम बिगड़ जाता है, तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यह कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती दोनों एक ही साथ कैलाश पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपा करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकता है? यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह कौन सा काम करें कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहते हैं कि आज तुमने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी में आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव जी कहने वालों की पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर के भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचे, बोले कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ काम हो गई और वह अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा कि महाराज, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैं अपने परिवार को भी धोखा दिया है और अब मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार उसे व्यक्ति की बात को सुनकर के भगवान विष्णु जी कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, पहले मैं खेती करता था मगर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे मैं परेशान हो करके मैं व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मैं पत्नी के जितने भी जेवर थी उनको बेच करके उसे जो धन मिला उसी से मैं व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा। मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वह मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार बताते हैं। कहने लगा, वह व्यक्ति की एक मेरा मित्र है, उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनने लगता है और उसकी बात को सुनकर के मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उसे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर के मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इसी तरह से लगने लगा है जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी ख्याल आता है
कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर के अपने पत्नी के साथ रो रहा हूँ। भगवान शिव जी कहने हैं कि पार्वती इस प्रकार उसे व्यक्ति की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बात है क्या? तुम इसके अलावा और कुछ भी करना चाहते हो महाराज? एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का पर्यटन करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस दिशा में मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु कहने लगे कि तुम अपने मित्र की बात को सुनकर के वास्तव में दुखी हो जाते हो। उसने कहा, हम अपने मित्र की बात को सुनकर के बहुत दुखी हो जाता हूं। तभी भगवान विष्णु जी कहने लगे, तुम किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने या मित्र के सफल होने का? और वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यह तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहा, लगता है महाराज मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र से पूरी तरह उसके गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा सब कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव जी कहने वालों की पार्वती जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई तो वह आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज आप मुझे कहकर मत जाइए, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब तुम किसी आशा में बात लेते हो तो उसे पर निर्भर हो जाते हो। ऐसे में तुम्हारी खुशी और दुख भी इस पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप को आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे पर्यटन के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान शिव जी कहने वालों की पार्वती इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो यह बात सही कहता है। तुम्हारे अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर के उनकी बातों को अपने जीवन में उतर करके बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें उस जलन होती है। तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ। तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जो हर मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत का रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताया ताकि तुम अपनी बातें सुन करके भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उसे समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह उसे समय भी तुम्हें दुखी करके वह जरूर जाएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देख करके तुम्हें मजा आता है, इस तरह से उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। भगवान शिव जी कहते हैं, है पार्वती इस प्रकार भगवान विष्णु की बात सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन
वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते, वह तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ भी छोड़ दिया है। भगवान शिव जी कहते हैं। पार्वती विष्णु जी कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो कि इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो तो उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो तो क्या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती फिर तो विष्णु जी बात को सुनकर के उसे व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और आगे कहने लगा, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मायने से चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं। पार्वती इस प्रकार विष्णु जी उसे व्यक्ति की बात को सुनकर के मुस्कुराए और विष्णु जी ने एक दिव्या निकालकर उसे व्यक्ति को दिया और कहा कि इस डिब्बी में हमेशा अपने पास इसको रखना, इसमें एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख में भी हमेशा निकाल करके बाहर करेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, इस डीपी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता दिखाई ना दे, तुम्हें लगे और इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है, और यदि तुमने समय से पहले खोल दी तो यह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं। पार्वती फिर उसे व्यक्ति ने विष्णु जी के वचन को दिया, और जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डीपी उसी दिन खुलेगा। एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसे व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसने राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उसे राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यापारी, उसके सैनिकों ने चारों ओर से लूटपाट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी जान बचाने के लिए। फिर उसे व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह सब देख करके उसे व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। वह कैसे अपने बच्चों का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर उसे व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सफलता हासिल कर ले, अंत तो गत्वा जीवन समाप्त होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती और व्यक्ति अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे इस समय भगवान विष्णु की वह डिब्बी याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उसे समय इस डीपी को खोल करके, इस डीपी में जो परछा है उसे परिचय को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख इस समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उसे डिब्बे की बात याद
आते हैं। वह व्यक्ति ने उसे डिब्बी को निकाल उसे उत्सुकता के साथ डिबिया के भीतर एक पर्चा में कुछ लिखा हुआ था उसे करके उसे व्यक्ति की आंखों के आंसू निकल गए। आगे से निराशा का सारा भरम हट चुका था। फिर पार्वती जी ने कहा, भगवान प्रभु उसे परिचय में क्या लिखे थे? भगवान शिव कहने लगे, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। भगवान शिव जी कहने लगे, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उसे व्यक्ति के अच्छे दिन भी आ गए, और जब वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर खराब दिन आ गए। तो हमेशा ही खराब दिन ही नहीं रहेंगे। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। भगवान शिव अंत में खाने वालों की पार्वती इंसान ईमानदारी और विश्वास लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उसे प्रक्षेप पर लिखी हुई बात को जब वह व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे आ गए हैं। तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। एक समय एक सा नहीं रहता है। और एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन मेरी ईमानदारी के बल पर उसे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ वह सुख से रहने लगा। यह कहानी आपको कैसे लगी? यह एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह शिक्षाप्रद कहानी हमारे लिए लाभदायक हो। जो भी भक्त इस कहानी को सुने उसे कुछ शिक्षा मिले।